रामायण पार्ट 1 का टीजर आया और देखा मॉन्स्टर माइंड प्रोडक्शन का लोगो जिसने यश की टॉक्सिक बनाई है। और यश रामायण में दशानन बने हैं यानी रावण, और रामायण जिससे कि हम सब जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि जी की रचित ये ऐसी कहानी है जिसको हमने संक्षिप्त रामायण के तौर पर अपने स्कूल में किताबों में भी पढ़ा है। और टीजर की शुरुआत में एक विशालकाय पक्षी दिखता है जिसकी पीठ पर तरकश लिए कोई बैठा हुआ है। ये राम जी हो सकते हैं किसी युद्ध में। ये पक्षी गिद्धराज जटायु नहीं हो सकते हैं क्योंकि सीता हरण के समय ही उनका वध हो गया था रावण के द्वारा। तो ये सस्पेंस है कि पक्षी होगा कौन। इस पक्षी पर वार किए जाने के बाद वो बर्फ पे गिरते हैं और वहां दिखता है विशालकाय दानव जिसको देखकर जीओटी और लॉर्ड ऑफ रिंग्स के किरदार याद आते हैं। फिर राम जी का पहला ग्लिम्स दिखता है सूर्योदय के साथ शिल्लौट फ्रेम में। फिर बैक पोर्शन के साथ राम जी की एंट्री होती है जब अयोध्या की जनता उनका स्वागत फूलों से कर रही होती है। फिर जिस राम जी को हमने दूरदर्शन के रामायण में देखा है उसके ठीक विपरीत इस टीजर में हमें दिखता है कि राम जी का जो किरदार है वो एक्शन में है, हवा में है और नीचे गिरे राक्षस पर चाकू से वार करते हैं। अब आज के जमाने के हिसाब से ये फिल्म बनी है तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इसको ग्रैंड बनाने के लिए। और दानव इतने बड़े होते ही होंगे। जब जीओटी के किरदार ऐसे हो सकते हैं तो राक्षस तो और भी विशालकाय होते होंगे। फिर एक दृश्य में धनुष हाथों में उठाते श्री राम नजर आते हैं। ये वो धनुष है जो शिव जी का है जिसका नाम पिनाक है। तो अगर ये सीन रामायण के हिसाब से पूरा दिखेगा फिल्म में तो इस दृश्य में रावण, लक्ष्मण जी, राजा जनक और परशुराम जी भी दिख सकते हैं। और ये सारे किरदार कौन लोग प्ले कर रहे हैं ये भी सस्पेंस है। फिर साइड फ्रेम से हाथ जोड़े राम जी दिखते हैं और पीछे झरना दिख रहा होता है जो वीएफएक्स है ये तो कंफर्म होता है। फिर वन जाने के पहले जब दरबार में पिता की आज्ञा लेने जाते हैं तो महल में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखते हैं दरबार के बीचों बीच। यहां भी साई पल्लवी और रवि दुबे का फेस रिवील नहीं किया गया है। और फिर फ्रेम की ग्रैंडनेस दिखती है जब पूरा अयोध्या श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को रथ से नगर द्वार तक छोड़ने जाते हैं। डार्क सेटअप में पूरी रोशनी इन्हीं लोगों पे पड़ रही होती है और एक कोने में फ्लेम दिखता है जिससे रोशनी आ रही होती है। फिर दिखता है रथ का पहिया घूमता हुआ जो दिखाता है कि यहां से हर अयोध्यावासी और हर इंसान के लिए वक्त का चक्र घूम गया है। और रथ जब भीड़ से होकर के निकलता है और टॉप एंगल शॉट में जब ये दिखता है तो दिखती है भव्यता इस फिल्म की। और फेस रिवील होता है राम जी के किरदार में रणबीर कपूर का। बैकग्राउंड से ए.आर. रहमान की आवाज आती है हंस जिमर के बीजीएम के साथ। हंस जिमर वो हैं जिन्होंने F1, ओपनहाइमर, इंटरस्टेलर, ग्लैडिएटर, इंसेप्शन, द डार्क नाइट और ड्यून के लिए म्यूजिक दे चुके हैं और बड़े सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। फिर विशालकाय राक्षसी ताड़का के साथ लड़ाई का दृश्य है। वो ताड़का इसलिए हो सकती है क्योंकि राम जी ने उसका वध वनवास के पहले किया था और ये उनके पहनावे से इस टीजर में पता चलता है जिसमें सीजीआई बेहतरीन है मगर फील वीडियो गेम्स वाला है। फिर एक लड़ाई का दृश्य है जिसमें वानर सेना नहीं बाकी अन्य लोग खड़े हैं जो शायद विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हुए जो युद्ध हुआ था उसका दृश्य हो सकता है। और ये पहनावे से फिर से पता चलता है। फिर दिखता है सोने का हिरण जिस पर रणबीर कपूर एक्शन में निशाना लगाते हैं तीर धनुष के साथ। मेकर्स ने टीजर में इमोशनल एंगल का भी पूरा ख्याल रखा है। जब रणबीर कपूर केवट के साथ नदी पार करते हुए दिखते हैं और पीछे से आवाज आती है जो हनुमान बने सनी देओल की आवाज है। उनका फेस नहीं दिखता है लेकिन सनी पाजी की आवाज है तो हम पहचान ही सकते हैं। फिर पुष्पक विमान खड़ा दिखता है और बैक फ्रेम से यश यानी रावण की एंट्री दिखती है, एकदम दंभ से भरी हुई चाल। ये यश है क्योंकि रावण का रोल यही प्ले कर रहे हैं और फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। इसीलिए टीजर के स्टार्टिंग में मॉन्स्टर माइंड प्रोडक्शन का लोगो दिखा था। और इस सीन में महल के कुछ हिस्से टूटे हुए भी दिखते हैं जो शायद ये रावण के युद्ध में जाने से ठीक पहले का दृश्य हो सकता है। सस्पेंस इतना बरकरार रखा गया है मेकर्स के द्वारा कि पुष्पक विमान में कोई बैठा हुआ भी नहीं दिखता है, जबकि पुष्पक विमान देखकर हम ये सोच रहे थे कि सीता माता के अपहरण का दृश्य होगा। रणबीर कपूर के अलावा किसी और को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम रामा है। मेकर्स सिर्फ एक्शन नहीं दिखाने वाले मगर धर्म की स्थापना करने वाले युद्ध और बाकी के सीन्स को कैसे दिखाएंगे ये बड़ी बात होगी। ये ऑलमोस्ट 3.25 मिनट के रामायण पार्ट 1 का टीजर है।
4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है नमित मल्होत्रा का। नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और अपने अपने राम से ख्याति प्राप्त कुमार विश्वास ने इसके गीत लिखे हैं। तो कुल मिलाकर इस साल दिवाली के मौके पर आने वाली इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आपको इस टीजर में सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट करके बताइए। जिसका भी हमारे सनातन के इतिहास में विश्वास है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।